बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गैर जमहूरी रवैयों ने पाकिस्तान बिलखसूस सूबा पंजाब को आइनी बहरान से दो चार कर दिया है। सदर मुमलकत ने जो एडवाइस भेजी गई थी वज़ीर आज़म की तरफ से कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, 10 दिन पूरे होने में चंद घंटे बाकी थे कि सदर मुमलकत ने वो समरी मुस्तरद कर दी। और आइन क्या कहते हैं इस सिलसिले में। और दूसरी तरफ खबर आ गई है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदा से हटा दिया गया है। आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर के पास जो इख्तियार है कि वो 15 दिन तक समरी रोक सकता है। फिर जब दोबारा एडवाइस जाती है तो 10 दिन के अंदर अंदर मंजूर करना उसके लिए ज़रूरी है, लाजमी है। और सदर ने मंजूरी देने की बजाय एडवाइस की गवर्नर से कहा कि तुम कंटिन्यू करो। उसकी वो कहते हैं कि कोई आईनी हैसियत नहीं है। सदर साहब बेइज्जत हो गए हैं। मेरा ख्याल है सदर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आइन से हट के कोई कदम नहीं करना चाहिए था। और फिर जनाब वो गवर्नर राज की बातें, ये बातें, वो बातें, सारी बातें वो इधर उधर चली गई। वो मैंने पहले ही कहा है कि जनाब उन्होंने कहा था कि 12 बजे हम इसको कान से पकड़ के निकाल देंगे, क्योंकि आज 10 दिन पूरे हो गए हैं और वो समरी भी मुस्तरद हो गई है। लेकिन इशू वही रहेगा कि उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है कि जो स्पीकर हैं वो गवर्नर के तौर पे एक्ट करेंगे। अब अगर स्पीकर इनकार कर देता है तो फिर क्या होगा। वो जो मैं कह रहा हूँ ना, ट्राइका है एक निज़ाम को मफलूज करने वाला मामला, वो उस तरफ जा सकता है। बहरहाल देखते हैं। और फिर पीटीआई ने जनाब ये फैसला कर लिया है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली उन्हें बुला रहे हैं, जो उनके 123 अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए कि आए जनाब आके वेरीफाई करें। वो कहते हैं कि जनाब हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, अब आप इनको इसी तरह मंजूर करें। तो इसका भी कोई फ़ायदा जो है वो हुकूमत उठा सकती है, और या क्या इसका पीटीआई को कोई नुकसान पहुंच सकता है। ज़ाहिर स्पीकर उनका है कौमी असम्बली का, तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले वो पिछले व्लॉग में मैंने जैसा कि जिक्र किया था कि हनीफ अब्बासी के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर जारी किया है शेख रशीद की दरख्वास्त पर, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब जैसा कि पहले हम जिक्र करते रहे हैं मुख्तलिफ व्लॉग्स में कि अगर किसी की अपील, किसी को सज़ा हो जाती है और उसकी अपील पे उसकी ज़मानत हो जाती है या फैसला मुअत्तल हो जाता है, तो वो सिर्फ कैद की सज़ा मुअत्तल होती है, जुर्म बरकरार रहता है। यही ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतर मनीला ने दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो वज़ीर आज़म हैं अपने फैसले पे नज़रसानी करें, नोटिस वगैरह भी हो गए हैं, सारा कुछ हो गया हुआ है। तो उसका जो केस है इसको मैं जोड़ता हूँ जुल्फ़ी बुखारी केस से। ये अगर उन्होंने बरकरार रखना है हुकूमत ने, तो उनके पास एक अदालती नज़ीर ऐसी मौजूद है कि अब्बासी को, हनीफ अब्बासी को सज़ा के बावजूद मामले खसूसी के तौर पर, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी के तौर पर बरकरार रखा जा सकता है। हनीफ अब्बासी के साथ वैसे हुई बड़ी ज़्यादती थी बेचारे के। ये 21 जुलाई 2018 को इन्हें जो इंसदाद मंशियात की अदालत है उसने सज़ा दी थी, और वो जज थे, उनका जज का नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, सरदार मोहम्मद अकरम खान, जो इंसदाद मंशियात की अदालत के जज थे। उन्होंने उम्र कैद या 25 साल कैद की जो है वो सज़ा सुनाई थी। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब ये कहा कि 21 जुलाई तक डेडलाइन है, लाजमी फ़ैसला करें जनाब। और फिर वो अपील में गए और 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि नहीं जनाब हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार है। और रात को 11 बजे कहीं जाकर वो फ़ैसला जो है उस अदालत ने 21 जुलाई को उन्हें वो सज़ा सुनाई थी। उसमें पता नहीं 500 किलोग्राम कोई इस तरह का था उनके ऊपर एफिड्रीन का। अब जो अपील थी, अपील उनकी जो जिसमें उनकी ज़मानत हुई थी वो लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी। वो जो जजमेंट है वो भी पढ़ने वाली है। पहली बात यह कि एफिड्रीन जो है वो मुंशियात में नहीं आती, वो अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और दूसरा, इसमें मखदूम शहाबुद्दीन भी एफिड्रीन केस में फंस गए थे, और अली मूसा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे, वो भी इसमें फंस गए थे। वो जनाब पता नहीं कितने 100 किलोग्राम इनका वो हिसाब नहीं मिल रहा और ये नहीं हो रहा।
ये इसमें बहुत सारे 8-10 मुलजम थे। उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कहते हैं ना हमने बाकी कंपनियों को वो दिया, वो कहते हैं वो कोटे का हिसाब नहीं मिल रहा, इस तरह की कोई सारी वो साफ सूख के, क्योंकि ये मंशियात बनाने में एफिड्रीन जो है ये इस्तेमाल होती है, तो अद्वियात बनाने में भी इस्तेमाल होती है, केमिकल के तौर पे उधर भी इस्तेमाल होती है। तो फिर बाकी सारे बरी कर दिए थे, लेकिन ये जो हमारे हनीफ अब्बासी साहब हैं इनको सज़ा हो गई थी। बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है, उनके साथ ज़्यादती हुई नहीं हुई जो भी है वो अदालतें देखेंगे। वो जो मामला है इनको उन्होंने कहा जनाब ये सज़ा याफ्ता हैं, इसलिए ये कोई अवामी अहदा सरकारी अहदा नहीं संभाल सकते, क्योंकि आइन के आर्टिकल 63 के तहत ये पाबंदी है। यही सेम केस जुल्फी बुखारी के खिलाफ, वो भी मामले खसूसी थे, ये भी मामले खसूसी हैं। वो इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनके मामले खसूसी थे, चैलेंज किया गया। तो 63 के तहत ही कि कोई बंदा अगर दोहरी शहरियत का हामिल हो तो वो रुकने असम्बली नहीं बन सकता। तो इनके ऊपर भी यही है कि 63 जो है रुकने असम्बली नहीं बन सकता, अवामी ओहदा नहीं रख सकता, उन पे भी यही था, जुल्फी बुखारी पे भी। और लेकिन फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, मिस्टर जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जो बेंच बैठा था और जुल्फी बुखारी के वकील थे एतजाज हसन साहब, उन्होंने कहा जनाब नहीं ये जो डिवाइज़र होता है सिर्फ मशवरा देना होता है, इन्होंने कान में कोई खुसर बुसर करनी होती है, उससे ज़्यादा इनका इख्तियार ही नहीं होता। तो इस पे जो ये पाबंदियों वाला है 62 और 63 उसका इतलाक ही नहीं होता। तो अदालत ने कहा बिल्कुल ठीक है, इनके पास क्यों कोई इंतज़ामी अहदा ही नहीं होता, इसलिए ये अगर आइन के 63 की वायलेशन भी हो रही है तब भी ठीक है, ओके है, ये रहेंगे मामले खसूसी। तो अगर उन्हीं कदमों पर या उन्हीं फुट स्टेप के ऊपर इस केस को देखा जाए तो फिर ये 63 का तलाक इनके ऊपर भी नहीं होता, हनीफ अब्बासी के ऊपर भी। बहरहाल ये अब अदालत देखेगी क्या होता है। और पिछले भी लाग में मैंने जिक्र किया था कि जैसे DGISPR ने एक बयान जारी किया है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बदज़बानियाँ हो रही हैं उसको रोकें, उनका कहा तक सख्त मना है। इसी तरह मैंने अदलिया के हवाले से भी कुछ बातें की थी कि जनाब 63A वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं, मंदोखेल साहब ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं, और अतरम नीला साहब जो हैं उन्होंने भी ये हनीफ अब्बासी वाले केस में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ये ऑब्जर्वेशंस दरअसल एक तरह से एक वार्निंग है। जो मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जनाब किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी करे, और वो कहते हैं ये वो बेतौकीरी करने वाले याद रखें जो भी फ्री कैन हैं उन्हें हमारे पास ही आना है इंसाफ के लिए। और उन्होंने कहा जी बेजा तनकीद जो है इसकी भी इजाज़त नहीं देंगे कि जनाब पसंद नहीं आया फैसला तो अदलिया पे तनकीद शुरू कर दी। और अतरम नीला साहब ने जो मज़ीद बातें की हैं उन्होंने भी यही कहा कि अदलिया को बहुत बदनाम किया आप लोगों ने, और बल्कि उन्होंने जो फवाद चौधरी के वकील थे, फवाद चौधरी वाला भी केस लगा हुआ था ना उसमें, वो जो गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो सहारा पीछे लिया हुआ उन्होंने, जो अदालत ने मशरूत किया कि स्पीकर से पूछ के भाई इनको पकड़ने, अगर पकड़ना है तो वैसे सरदस्त ना पकड़े, जो भी जिनके खिलाफ वो मस्जिद नबवी में जो बेअदबी वाला केस है जिनके खिलाफ दर्ज है, उस हवाले से अदालत ने फैसला दिया हुआ। उन्होंने कहा जनाब आप लोगों ने तो ट्रेंड चलाए हुए हैं। PTI के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा, फवाद चौधरी के भाई जो वकील है फैसल चौधरी ने कहा जनाब आप अपने लीडर से तो पूछ के आए ना अगली दफ़ा कि उन्हें इन अदालतों पर एतबार है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर बता दें हम कहाँ भेजें इसको। काफ़ी उन्होंने फिर कहा कि जनाब मेरे खिलाफ ट्रेंड चलाए आप लोगों ने, लेकिन मैं तो हिंद अदालत का कायल ही नहीं हूँ। मेरी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ तस्वीरें बना दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, और फिर नीचे के आके आप लोगों के जो सेल है उन्होंने भी ये बात की कि जो आपका मीडिया सेल टाइप या आपके जो मीडिया वर्कर्स है वो उन्होंने जो हरकतें की वो उन्होंने फिर जिक्र किया। ये एक तरह से दोनों अदालतों की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उससे ये लग रहा है कि ये वार्निंग दे रहे हैं दोनों को ही, जो भी अदालत की बेतौकीरी करता है भाई इंसाफ साढ़े को नहीं लभना, फिर असी दोनों वास्ते रात को छुट्टियां ਨੂੰ अदालत खोल दें, इंज ना करो। बहरहाल वो इनको नहीं है, PTI वालों को कुछ नहीं है, उनको उनकी मंशा के खिलाफ जो काम भी हो जाए, कभी ये अनोखे लाडले होते थे, अब ये उन्हीं के खिलाफ चढ़ाई कर रहे हैं,
जिन्होंने इनको, वो कहते हैं जिन्होंने क्या कहते हैं, पाला पोसा, नैपियाँ बदली, वो अदलियाती अस्करी कुछ शख्सियात थी, जो भी थे, अब उन्हीं के खिलाफ ये खड़े हो गए होंगे। आज कौमी असम्बली से करारदाद भी मंजूर हो गई है मजम्मत की, जो पिछले दिनों ये खान साहब ने बयान वगैरह दिए हैं, अदलिया के खिलाफ भी दे रहे हैं, फौज के खिलाफ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं जनाब वो मीर जाफ़र सिपा सलार, कभी कहते हैं मेरा मतलब ये है ही नहीं था, कभी यू टर्न ले लेते हैं, कभी कुछ। बस खान साहब की सियासत जो है, वैसे वो कह रहे हैं ना, आसफ जरदारी अगर कह रहे हैं कि जनाब इसका दिमाग का कोई पेज ढीला हो गया है, तो आसफ जरदारी बड़ा सोच समझ के बात करता है, लगता है कि कोई पेज पूछ ढीला ढीला हो गया हुआ है। लेकिन अतर मंडला साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ना आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतबार है, ना हाई कोर्ट पे एतमाद है, तो फिर बताएं आप आपका केस कहाँ भेजें। वो कहते हैं अगर क्लाइंट को एतबार ही नहीं अदालत पे, एतमाद ही नहीं अदालत पे, तो फिर क्या फ़ायदा केस सुनने का। बहरहाल अब आते हैं पीटीआई के इस्तीफ़ों की बाबत। पीटीआई के 123 बंदों ने इस्तीफ़े दिए और तकरीबन 32 के करीब अरकान ऐसे हैं जिनके इस्तीफ़े नहीं पहुँचे। उनमें एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले हैं जो खुल्लम खुल्ला, राजा रियाज, नूर आलम वगैरह, जो खुल्लम खुल्ला इमरान खान के खिलाफ बयान देते रहे और सिंध हाउस में भी ठहरे रहे, वो अलग हैं। उसके अलावा भी कुछ 12 के करीब ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए थे, स्पीकर तक नहीं पहुँचे थे। 32 के करीब टोटल ये लोग हैं। अब स्पीकर ने जो मुस्तफ़ा होने के फ़ौरन बाद राजा परवेज़ अशरफ ने यह कहा कि जनाब जो पिछला स्पीकर मंजूर करके गया है ना कासिम सूरी, उसको मैं नहीं मानता, क्योंकि रूलिंग ये है एयाज सादक वाले, वो जिन्होंने 2014 में इस्तीफ़े दिए थे, कि आप फर्दन आएंगे और बताएंगे कि जनाब ये इस्तीफ़ा तस्दीक करेंगे मेरा ही है। अब इन्होंने पीटीआई वालों ने ये फैसला कर लिया कि नहीं, ऐसे नहीं जाना, इंजी मंजूर करना तो कर लो, ये उन्होंने कहा। अब इसका एक तरीका और हो सकता है, वो नोटिस दें स्पीकर, जिन लोगों को वो नोटिस जाते हैं उनमें से जो लोग आके कह देते हैं कि जनाब ये हमारा इस्तीफ़ा नहीं है, या दबाव के तहत लिया गया, या स्टीरियोटाइप सारा कुछ चीज़ें हैं, तो फिर स्पीकर उनको कह सकता है कि जनाब इनके इस्तीफ़े नहीं हैं, या रिजेक्ट का तो तस्वर ही नहीं है ना, वो ये कहेंगे ये रिसीव नहीं हुए, क्योंकि वो तस्दीक नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं कि 24 के करीब बंदे और हैं, जो बल्कि 20 कर लें, चलो 20 से 24 बंदे और हैं जो कहते हैं कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। यानी कि इस तरीके से जो पीटीआई के लोग जो कहते हैं इस्तीफ़े नहीं दिए, उनकी तादाद जो है वो 52, 54, 56 इतनी हो सकती है। और फिर वो अपना अलग अपोजिशन में बैठ के अपनी 1.5 साल जितना भी मुद्दत है, जब भी असम्बलियाँ तहलील होती हैं या पूरे टाइम पे इलेक्शन होते हैं, वो अपना टेन्योर पूरा, उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लास 63A नहीं लगती, क्योंकि डिफेक्शन क्लास में ये इस्तीफ़े देने, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इस्तीफ़ा ना देना डिफेक्शन क्लास में नहीं आता। अब बाकी जो बंदे हैं वो जो हाज़िर नहीं होते, जो हाज़िर हो जाते हैं उनका वो कहते हैं ठीक है जी हमने नहीं दिए, तो वो कहते हैं ठीक है आप बैठे आएँ। जो नहीं आते उनका वो पेंडिंग भी रख सकते हैं और ये रूलिंग भी दे सकते हैं कि जनाब वो हमने बुलाया था और उन्होंने पेश नहीं हुए वो, और उनके पेश ना होने का मतलब हम ये ले रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, उनको वो इस्तीफ़े मंजूर करके, खान साहब, शेख रशीद भी कहता है मैंने भी दे दिया हुआ, फवाद चौधरी ये वो, इनको घर भेज दें। वैसे तनख्वाहें ले रहे हैं, पिछले महीने की तनख्वाह ले गए हैं, वो ज़ाहिर वापस नहीं की तो ले ही गए हैं। ये अब वहाँ सूरत हाल है इनके, यानी इस फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हम आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो उसको कान इसकी इधर से बजाय इधर से पकड़ लें तो मामला ठीक हो जाएगा। अब आते हैं जो पंजाब में बहरान पैदा हो गया है, वो ये है कि समरी गई कि जनाब इसको हटाएं उमर सरफराज चीमे को गवर्नर से, सदर साहब ने एतराज़ लगा के वापस भेज दिया। उसमें ये एतराज़ नहीं लगाया जिसकी बुनियाद पे अब मुस्तरद की है, वो एतराज़ था कि जनाब इसका क्या जुर्म है, इस टाइप का कि ना जनाब ये अदालती सजा याफ्ता है, ना इसने को आइन का बहरान, आइन की खिलाफ वर्जी की है, ना ये जहनी या जिस्मानी तौर पे माजूर है, तो क्यों इसको हटाया जाए। तो फिर वो
1 मई को वापस भेज दी समरी उन्होंने, दोबारा रिकंसिडर करके उनका जनाब ये देखें, आप चेक करें, ये हटा दें आप। आइन में ये लिखा हुआ है, जो आइन का आर्टिकल 48 है उसमें लिखा हुआ है कि 15 दिन तक पहले रोक सकता है, फिर जब जाती है तो 10 दिन के अंदर अंदर सदर के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दी एडवाइस, यानी जो एडवाइस आई है उसके मुताबिक लाजमी तौर पर एक्ट करेंगे। अगर एडवाइस आ गई है कि इसको हटा दें तो लाजमन हटा देंगे। अब इसमें जजमेंट्स भी हैं बहुत सारी, वो आज वज़ीर कानून बता रहे थे प्रोग्राम में आज़मगीर तारड़ के लतीफ़ खोसा केस में ये अदालत की जो जजमेंट है ये मौजूद है कि अगर वो 10 दिन के दूसरी दफ़ा जब जाती है एडवाइस और 10 दिन के अंदर वो उसको मंजूर नहीं करते तो वो मंजूर ही तस्वर की जाएगी और फिर उसकी रोशनी में आप नोटिफिकेशन जो सरकार है वो कर सकती है। तो वो कहते हैं कि हम जनाब आज 12 बजे रात को, यानी उस वक्त तक समरी जो थी वो सदर की तरफ से मुस्तरद नहीं हुई थी, मुस्तरद होने के बाद वो इख्तियार शुरू हो जाता है जो उसको फैसला ना करने पे होता है, यानी वो अगर मंजूर नहीं करते तो भी मंजूर तस्वर की जाएगी। तो वज़ीर कानून साहब कहते हैं कि जनाब रात को 12:01 में हम इनको नोटिफाई कर देंगे। अब हटा दिया गया है तो उसका क्या नुकसान होगा? ये सारे तो मिले हुए हैं, आइन और कानून की ताबेदारी कोई भी नहीं कर रहा। स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद है, लेकिन वो अपने खिलाफ तरीके अदम एतमाद के लिए इजलास नहीं बुला रहे। डिप्टी स्पीकर के लिए बुलाया, बगैर कार्रवाई के मुलतवी किया और फिर दोबारा बुलाया, फिर मुलतवी कर दिया। यानी यहाँ कुछ आइन के ताबे कुछ नहीं हो रहा। अब अगर पूछेंगे तो कहेंगे जनाब वो लड़ाई का खतरा है, और लड़ाई का खतरा भाई किसी और को दे दें, जो पैनल ऑफ चेयरमैन होता है उनमें से किसी को कह दें जनाब आप कर लें और इजलास के सदारत। अब मुझे खतरा ये है, आइन के आर्टिकल 104 के तहत अगर गवर्नर किसी वजह से अपने फ़राइज़ मनसबी अदा नहीं कर पाता तो फिर कायम काम गवर्नर के तौर पे स्पीकर ने काम करना होता है। अगर स्पीकर भी दस्तयाब नहीं तो फिर मसला फिर बन जाएगा कि फिर सदर ने ही नोटिफाई करना है किसी नुमाइंदे को कि उतनी देर तक कायम काम गवर्नर के तौर पर आप काम करें। अगर स्पीकर साहब जो हैं वो इनकार कर दें, उनको आपने डी नोटिफाई कर दिया है, तो फिर सूबे का निज़ाम कैसे चलेगा? ये गवर्नर का एक ऐसा होता है कि 1 मिनट के लिए भी ये खाली नहीं हो सकता, इसलिए कायम काम का तस्वर मौजूद है। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म किसी वजह से अपने काम छुट्टियों पर चले गए, काम नहीं कर सकते, उनका मसला नहीं है। सदर छुट्टी पे जाए या काम ना कर पा रहा हो, कायम काम आएगा, गवर्नर कायम काम आएगा। तो ये फिर मिल बुला के चौधरी परवेज़ इलाही और पीटीआई वाले फिर एक नया बख्ता डाल देंगे। अब वहाँ अफवाहें फैली रही हैं सारा दिन आज इस्लामाबाद में कि गवर्नर राज जो आज़मगीर तारड़ हैं वो कहते हैं पार्लियामानी सिस्टम है, अदालतें डिक्लेयर कर चुकी हुई हैं, पार्लियामानी निज़ाम में वज़ीर आज़म के पास सारे इख्तियार होते हैं, सदर सिर्फ एक इस्तारा होता है, इशारा होता है इत्तेहाद का, मुल्क के इत्तेफाक का। तो वो कहते हैं कि जनाब काजी फायज़ ईसा केस में 10 रुकनी बेंच ये डिक्लेयर कर चुका है कि पाकिस्तान में सदर का इख्तियार वही है जो बरतानिया में मलका का है। यानी आज तक पार्लियामेंट का पास किया हुआ कोई बिल, कोई एडवाइस, जब से पार्लियामानी निज़ाम आया है, वो माँ कहते हैं उसको पार्लियामानी निज़ामों की, बरतानिया के निज़ाम को, जमहूरियत को, मलका ने या ताज बरतानिया ने या किंग ने किसी एडवाइस को, किसी बिल को मुस्तरद नहीं किया। ये हाई जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट काजी फायज़ ईसा वाले केस में ये कह रही है। और इसीलिए ना जो शाह फरूक थे मिस्र के, वो कहते थे कि दुनिया में 5 बादशाहतें ऐसी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। एक बरतानिया के बादशाह, क्योंकि बादशाह ने कभी पार्लियामेंट के खिलाफ जाना ही नहीं, और 4 बादशाहतें, वो 4 बादशाह जो ताश के होते हैं वो हमेशा रहने हैं। वो जब उन्हें हटाया गया था शाह फरूक को, मिस्र वाले को, तो उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि ये होते। अब ये कोशिश कर रहे थे, सारा दिन लगे रहे हैं किसी तरीके से गवर्नर राज नाफज कर दें। वो गवर्नर राज 234 के तहत लगाया जाता है। गवर्नर एक रिपोर्ट भेजते हैं सदर को कि जनाब जो सूबा है इसका निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल सकता,
इसलिए यहाँ गवर्नर राज लगा दिया जाए। सदर जो है वो अपने इख्तियारात खुद इस्तेमाल करता है, जो गवर्नर को कहता है इंतजामी इख्तियारात सूबे के सारे उसके पास चले जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट मुअत्तल नहीं होती, ना हाई कोर्ट के इख्तियारात मुअत्तल होते हैं। और फिर उसे मंजूरी के लिए भेजना ज़रूरी है पार्लियामेंट में मुश्तरका अजलास में, और वो 60 दिन के अंदर अंदर मंजूरी लेनी होती है। अगर 60 दिन के अंदर मंजूरी नहीं होती पार्लियामेंट से तो फिर वो जो एमरजेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, या गवर्नर राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और नुक्ता भी सामने आता है कि अगर सदर आज गवर्नर राज लगा दें तो 60 दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत है या नहीं है। मेरा ख्याल में अगर वो उसका इख्तियार है पार्लियामेंट का, तो फिर पार्लियामेंट उससे पहले भी इजलास बुला के जो सदर का नोटिफिकेशन है गवर्नर राज का उसको नामंजूर या मुस्तरद कर सकती है। ये तो अब जंग लगी हुई है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आइन में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर राज जो है ये हुक्म जो है ये अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। इसके बावजूद अदालतें जो हैं, जो जितने भी गवर्नर राज लगे हैं, सबका जुडिशल रिव्यू हुआ है, अदालतों ने समाअत की है। दायरा इख्तियार कहते हैं हमारा बरकरार है, हमने सुनना है, फैसले हुए हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल सुलेमान तसीर वाला गवर्नर राज तो था जो जरदारी साहब ने लगाया था, तो वो अदालत में गया था और फिर चंद दिनों बाद वो उठाना पड़ गया था। अच्छा, वैसे अब इस बहस का फायदा कोई नहीं है, उन्होंने जो करना था कर दिया है। गवर्नर को उन्होंने कहा था हमने कान से पकड़ के डंडा डोली करके बाहर फेंक देना है, वो उन्होंने फेंक दिया है। वो मैं जैसे पहले कहता रहा हूँ कि जनाब 100 प्याज भी खाने हैं, 100 छितर भी खाने हैं, इंतज़ामिया उनके पास है, वफाकी हुकूमत उनके पास है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी उनके पास है। ये बस एम ही लगे हुए थे बेइज्जत होने के लिए, सदर को भी बेइज्जत करवाया, खुद भी बेइज्जत हुए। अब देखें अदालतों में जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, डी नोटिफाई जो हुए हैं उसको चैलेंज करते हैं या चुप करके बैठ जाते हैं। वो जैसे मैंने जिक्र किया, कोई आइन के ऊपर खड़े होकर जंप कर रहा है, कोई आइन के पीछे छुप रहा है, कोई किसी आर्टिकल का सहारा ले रहा है, कोई किसी आर्टिकल का, हमारी किसी को फिक्र नहीं है। कोई आइन और कानून के मुताबिक ख़ास तौर पर जो पीटीआई के लोग हैं 2-3, यानी स्पीकर पंजाब, गवर्नर पंजाब, सदर, 3 बंदों ने पूरे सूबे को मफलूज किया हुआ है और आधे से ज़्यादा वफाक को मफलूज करके रखा हुआ है। अब वो कहते हैं जनाब के पिटीशन भी जा सकती है सदर के खिलाफ, सदर अगर वायलेशन कर रहा हो तो फिर मुआखजा होता है, इम्पीचमेंट होती है, वो भी इनके पास अभी तादाद पूरी नहीं है, रोला शोला बड़ा पड़ा हुआ है। देखें, दुआ करें अल्लाह ताला कोई हदायत दे, कोई हालात ठीक हो जाएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।